कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। अगले 2 माह में जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार मीडिया से बातचीत के दौरान किया और उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर को नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जाएगा। ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो 4 तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुफ्त हद से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत टूरिज्म प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है बजट में रखा गया बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वातावरण होना जरूरी है जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तकाजा है। मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति कुपवारा जिले के लोलाब जंगलात में एनकाउंटर लगातार जारी है और ताजा इतलात के मुताबिक एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। गोली लगने से एनकाउंटर में एक एनसीओ शहीद हुआ। फौज पुलिस ने पूरे जंगलात को मुहासरे में ले रखा है और बाकी बचे दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। फौज को शुबा है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, ताहम वक्फे वक्फे से दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। फौज की मजीद टुकड़ियों को इलाके में रवाना किया गया है। मौजूद हैं कुपवाड़ा जिले के लोलाब जंगलात में, जहां पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। फौज पुलिस इस वक्त जो है इन्होंने इस पूरे जंगलाती एरिया को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी। इस वक्त के अपडेट के मुताबिक जो है एक मिलिटेंट मारा गया है जबकि एक एनसीओ भी इस झड़प में मारा गया, यानी कि फौज को भी नुकसान हुआ है। एक एनसीओ मारा गया है, उसकी तस्दीक भी हो गई है, लेकिन फौज ने इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जो है वो जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में मौजूद हैं और फौज पुलिस ने पूरे जंगलाती एरिया को जो है इस वक्त घेरे में ले रखा है। और आप देख रहे हैं कि वक्फे से जो है फायरिंग का तबादला जारी है, जिसके नतीजे में फौज ने पूरे इलाके को जो है घेरे में ले रखा है। इस वक्त लगातार तलाशी कार्रवाई जारी है और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये काफी घना जंगलाती एरिया में चलना भी काफी मुश्किल रहता है, काफी मुश्किलात है चलने को, यहाँ पर रास्ता भी नहीं मिल पाता है, लेकिन लगातार जो हम दिखाने की कोशिश करेंगे काफी जंगल जो है घना जंगलाती एरिया है, टेरेन बहुत हाई है, तो काफी मुश्किल है यहाँ पर मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने में। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल हमें यही है कि इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट और एक एनसीओ जो है वो मारा गया है, लेकिन इस वक्त वक्फे से जो है फायरिंग का तबादला भी जारी है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फौज ने पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लेकर, आप देख रहे हैं कि फौज ने हर जगह पोजीशनें ली है और हर मिनट के बाद फौज पोजीशन जो है चेंज कर रही है। यही एरिया है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, लेकिन फौज और फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इलाके में रवाना की गई हैं ताकि जो मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं उन्हें यहाँ फरार होने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल लोलाब जंगलात के इस एनकाउंटर साइट से मैं याहिया सुल्तान न्यूज़ 18 के लिए। पंजाब पुलिस ने पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 मुश्तबा अफराद में से एक का खाका जारी कर दिया। ये 7 मुश्तबा अफराद गांव पटकोटली में देखे गए और मुलजमान गांव के एक घर में आए और खातून से पानी मांगा। इसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए, जिसकी वजह से खातून ने गांव वालों को इसकी इत्तला दी और फिर पुलिस को इत्तला दी गई। फिलहाल पुलिस और फौज के जवान मौके पर पहुंच गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कल ये हुआ कि मैं टैंक लगे खड़ी ही, 7 बंदे आए ही, 4 मेरे इधर आए घर ते 3 बंदे अंब लगे खड़े ही। मैनू बोलते भैन जी पानी पीना, मैं पानी पिलाई दिता। फिर मैं अंदर पानी लैन गई, फिर एक मैनू कहंदे मिक्स कर दो, फिर मैं मिक्स किया पानी, फिर मैंने ट्रे च पाइए मैं पानी दिता चारां नू। फिर जो 3 बच्चे ही वो कहंदे मैं आपे दे आना,
फिर वो आपे देणगे, 3 इत्थे खड़े ही मेरे लागे। फिर वो गल्लां मैनूं पुछण लगे तेरा घर वाला की करदा है? फिर मैं बोलिया कि मैं दिहाड़ी तो पे है। फिर मैनूं बोलदे कि तुहाडे बच्चे? मैं कहा बच्चे मेरे 2। फिर कहंदे ठीक है। फिर बोलदे कि तुहाडा घर कल्ला ही है? मैं कहा नहीं साडा घर कल्ला नहीं है, मेरे 2-3 घर ना साडे। कहंदा अच्छा। फिर वो चल गए। फिर वो पिछे मुड़ी मुड़ी मैनूं दिखण भी किते रौला तो नहीं किते पाई करदी। नाइट सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि फंगतोली दे एरिए च तकरीबन 7 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 7 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। लोकसभा एमपी श्री जुगल किशोर ने मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और उन्होंने अखनूर के जोड़ियां से ताल्लुक रखने वाले हर्ष नागोत्रा की लाश पाकिस्तान से भारत वापस लाने की दरखास्त की। हर्ष अचानक दरियाए चनाब में बह गया और उसकी लाश पाकिस्तानी हदूद में पहुंच गई। उन्होंने वजीर से इल्तमास किया कि हर्ष की लाश को वापस हिंदुस्तान लाया जाए ताकि वालिदैन हिंदू रसूमात के मुताबिक हर्ष की आखिरी रसूमात अदा कर सकें। गुरु शर्मा जी हमारे घर में शनिवार को आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि हम एतवार को दिल्ली जाना हमने शाम को, तो सोम या मंगलवार को आपकी बात रखेंगे, आपकी फ़ाइल जो भी विदेश मंत्री को जाएंगे। तो कल हमें मैसेज आया था उनका कि फ़ाइल वो विदेश मंत्री के आगे पहुंचा दी गई है। तो जल्द उन्होंने ये बोला कि जल्द बॉडी आपकी बच्चे के घर पहुंचाई जाएगी। हम भी यही अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, एमपी से, आर्मी से, बीएसएफ से कि हमारी बेटे की बॉडी जल्द से जल्द पहुँचाई जाए और हम उसका दाह संस्कार सनातन के तहत जो भी है हम कर पाएंगे उसको बच्चे का। किन्हीं कारणों से ये जो विलम्ब हो रहा है शब आने में, उसके कारण स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। और सोमवार को 21 तारीख को लोगों ने तहसील में जाके तहसील का घेराव किया था और लोगों ने प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से किया है। लेकिन लोगों का जो सब्र का जो है वो बांध टूट रहा है और लिहाजा हम भारत सरकार से, आर्मी से और स्थानीय प्रशासन से, एलजी साहब से ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जो शव है हर्ष नगोत्रा का वो घर में पहुंचाया जाए ताकि उसका हम अंतिम संस्कार करके हिंदू जो है हमारे संस्कार उसके हिसाब से हम उसकी अस्थियां जो है वो मां गंगा में बहाकर उसकी आत्मा को जो है वो शांति प्रदान कर सके। मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाह, पेंशन और दीगर जरूरी अखराजात बर्दाश्त करेगा और आम बजट में इसका ऐलान किया गया, जिसके लिए सालाना बजट में 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट का तकरीबन 11% हिस्सा पुलिस के लिए होता है। पुलिस पर अखराजात के सबब तरक्याती और फलाहत के काम पर खर्च के लिए मददगार साबित होंगे। लिहाजा मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस के यूटी जम्मू कश्मीर की पुलिस के बजट का पूरा बार उठाने पर मुत्तफिक हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से मरकज के इकदाम का जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने खैर मकदम किया। उन्होंने इसे मुस्बत पहल करार दिया। एसपी वैद के मुताबिक इस कदम से जम्मू कश्मीर पुलिसिंग की जदीद कारी हो सकेगी और उन्होंने असेंबली चुनाव को कुछ देर के लिए मौखर करने के अपने मशवरे को मुनासिब करार दिया ताकि पूरी तवज्जो दहशतगर्दी को खत्म करने पर दी जा सके। अच्छा मूव है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पेज और पेंशन्स का जो खर्चा है उसके लिए जो 12,000 करोड़ रुपया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में
जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सेपरेटली रखा, ये अच्छा मूव है। क्योंकि हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो यहाँ लड़ाई जम्मू कश्मीर में देश के लिए करती है। वो नॉर्मल पुलिसिंग जिस तरह बाकी स्टेट्स में है उस तरह नहीं है। आप पाकिस्तान ने यहाँ कोविड वॉर चलाई हुई है, उस कोविड वॉर को ये आए दिन जूझती है और इसकी जंग सिर्फ स्टेट के लिए नहीं पूरे देश के लिए। मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है और इसके लिए जो 11% बजट जो है वो सेपरेटली रखा गया और जो उसमें यूटी का बजट आएगा उसमें जो 11-12% बचेगा वो आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज में दूसरे महकमों के जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। और JNK पुलिस के लिए सेपरेट यूनियन गवर्नमेंट सेपरेटली इसको फंड करेगी। ये मूव बहुत अच्छा मूव है और ओवरऑल स्टेट के लिए भी बेहतर है और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बेहतर है। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आम बजट को मायूसकुन करार दिया और न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। मरकज की जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाह, पेंशन और दीगर अखराजात फराहम करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह गैर जरूरी अमल है। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 JKLA के साथ जुड़े हुए सीपीएम के सीनियर लीडर मोहम्मद तारिगामी बात करते हैं। तारिगामी साहब, बजट्स आए हैं, कल आपने देखा, किस तरीके से देख रहे हैं कश्मीर को, कोई सौगात मिली या नहीं मिली इस बार? मुल्क को नहीं मिला है और अभी आप देख लीजिए क्या हमारा मुल्क बहुत ही आगे बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके फ्यूचर के बारे में अनसर्टनिटीज़ रही है सबसे ज़्यादा इस दौर में, लेकिन जवाब नहीं, कोई इशारा तक नहीं। और इसके अलावा अभी बाज़ार है, परचेजिंग पावर जो है आम शहरियों की वो घट रही है और इसके बरक्स GDP का चर्चा है, लेकिन वो GDP क्या असर रखती है आम लोगों पर जहां लोग सकत नहीं रखते हैं अपने जीवन को सुधारने का, बाज़ार जाने का। और इस वजह से हमारी नज़र में अभी खेती आप देख लीजिए, किसान हमारा देश ज़रूरी मुल्क है और वादे किए हैं उन्होंने MSP का लीगल गारंटी, हड़ताल रही है उनकी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और इस बजट में लीगल गारंटी का MSP के मुतलिक कोई जिक्र तक नहीं। अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से, जिसमें हिमाचल के ग्रोवर्स आए थे, उत्तराखंड के आए थे, दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए थे, जम्मू कश्मीर के थे। मुझे ये बताइए कि यहाँ का एप्पल और आज बाज़ार में सड़ रहा है क्योंकि बैरूनी ममालिक से दरामद हो रहा है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है और धड़ाधड़ आ रहा है, तो यहाँ का ग्रोवर जाए तो जाए कहाँ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर रविंद्र शर्मा ने भी मरकज के कदम का इस्तकबाल किया और ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर को माकूल बजट अलॉट नहीं किए जाने पर मरकज की नुक्ताचीनी भी की। कुछ कदम ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खास कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ आतंकवाद है। जब आप बिहार और आंध्र प्रदेश को अपनी सरकार बचाने के लिए इतने करोड़ों के पैकेज, हजारों करोड़ के पैकेज दे सकते हो, जम्मू कश्मीर तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है जिसको आपने यूटी बना दिया। इसके लिए बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज चाहिए था। ये छोटे छोटे कदम अच्छे कदम हैं। यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो पिछले सालों में सिक्योरिटी पिकेट्स या बाकी चीज़ों या SPO जो उनकी भर्ती बंद हुई है वो गलत था, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं है। बहुत से वर्ग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, एक वन टाइम पैकेज दे करके तमाम डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, NHM में दूसरी स्कीमों के तहत जो काम हजारों युवा हमारे जो काम कर रहे हैं उनको पक्का करने के लिए एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए था। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा बर्डन ले रही है पुलिस का। वो ठीक है, आप पुलिस का बर्डन ले रहे हो, एक वर्ग में कहीं कुछ किया है वो अच्छी बात है, लेकिन यह है कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर वर्स्ट अफेक्टेड है, हाईएस्ट यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए कोई बात नहीं है। जो डेली वेजर, नीट वेज, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे वर्कर और कई किस्म के यहाँ लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी।
और वो उस सहारे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। अब भी मिलिटेंसी ग्रस्त रियासत है, यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट के पैकेज होने चाहिए, यहाँ के लिए फाइनेंशियल पैकेज होने चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार के लिए बचाने के लिए वहाँ आप दे रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सरकार नहीं बचानी। ये वर्स्ट आप पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हो, आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हो। यहाँ रोजगार देने का जरूरत है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये कारपोरेट के लिए, रिच आदमी के लिए, कॉमन मैन और गरीब लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। मरकज के इस कदम का बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता ने खैर मकदम किया। उनका दावा है कि अब पुलिस पर खर्च होने वाली रकम तरक्याती कामों पर सर्फ होगी। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से उसका विशेष ध्यान भी रखा गया और उस पर अलग से बजट जो बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के कारण से परिस्थितियां इस प्रकार से रही कि यहाँ पर पुलिस, सुरक्षा बल और बहुत सी केंद्रीय एजेंसियां जिनके कारण से बहुत सा जो व्यय था वो होता था। स्वाभाविक बात है कि जब पुलिस पर या सुरक्षा बलों पर वो खर्च होगा तो डेवलपमेंट के काम रुकेंगे और मेन फोकस उसी पर किया जाएगा। लेकिन अलग से इस प्रकार का प्रावधान रख के उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है और अब इसके लिए अलग से जो ये राज्य में सोचा जाता था वो अब नहीं होगा। उस खास करके मैं ये भी कहूँगा कि इसमें वीडीजीज जिन्होंने पिछले समय में अपना बहुत मिलिटेंसी के लड़ने के लिए काम किया है, उनको भी और ज़्यादा सशक्त करने की जरूरत है और उनके भी जो एक सरकार ने तय किए थे पैसे, उसको भी देना जरूरी है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके घरों के जीवन यापन के लिए भी ये सब चीजें हों तो अच्छी बात है। इसका स्वागत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70 प्लस कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से टैक्स पेयर्स को राहत 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। सालाना 3 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। बजट में सभी वर्गों और सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष मदद। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों में आपदा से निपटने की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। PDP लीडर जोहेब यूसुफ मीर का कहना है कि बजट में नरेगा पर कुछ खास ऐलान किया गया। उनका कहना है कि कोविड के दौरान इस स्कीम से गरीबों को कुछ राहत मिली थी। उन्होंने पुलिस को तनख्वाह, पेंशन और दीगर अखराजात फराहम करने के मरकज के फैसले को अच्छा कदम बताया। कल बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रेजेंट किया, किस हिसाब से देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए, जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट पेश किया है कल, मैं ये कहूँगा कि ये एक कोएलिशन धर्मा का बजट था एंड a lot of things have happened. There were a lot of expectations about inflation, about unemployment. A lot of things have happened which are positive, but too little too late, I must say. As far as the expectations from this budget is concerned, I am quite happy that the word disinvestment has not been used. And there are positive things like abolition of angel tax. But I must just give you 4 pointers. For example, the scheme MGNREGA, NREGA scheme, जिसने आपको कोविड में बचाया, and that has been a subject of censure from quite a lot of time. And in fact, the Prime Minister called it
लोगों को गड्ढे खोदने पड़े आज़ादी के बाद, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ द सेम स्कीम विच प्रोटेक्टेड देम, विच प्रोटेक्टेड द रूरल इकोनॉमी during the COVID times, during the difficult times. That has not seen any increase in the outlays. That is something worrying. Markets are not happy. You have increased STT, you have increased long-term capital gains tax, you have increased short-term capital gains tax. एंड आपने अभी देखा होगा कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि एक लमसम अमाउंट हमने रखा है जो अब से सैलरीज जाया करेंगी जेके पुलिस की या उनकी जो पेंशन्स है दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंटर, और करीबन 11% जो है बजट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के वो अब कहीं और पे यूटिलाइज हो सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर MHA एक बर्डन शेयर करता है पुलिस का, और जो हमारे पास जो बजट है दैट विल बी यूज्ड फॉर अदर वेलफेयर पर्पसेस, बट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर वन, दैट द सर्विस कंडीशंस ऑफ the Jammu Kashmir police is very poor. So if at all they are taking care of the budget part, they also have to take care of the service conditions part. By this I mean that there is something called as disturbed area allowance. All the central government employees who are right now transferred to disturbed areas, they get this allowance. For example, LIC gives it, and other central government agencies gives it. However, we don't have something like this for Jammu Kashmir police. This is something that we need to implement, and because Jammu Kashmir police is working under very, very difficult and tireless situations, and they are quite demotivated. If it was not patriotism, I think nothing else would motivate them to do this, and if you see, they are almost doing equal a job of an army personnel. And if army personnel have good service conditions, for example, they have very good canteens, they have martyr allowances, something like this also should be implemented for Jammu Kashmir police as well. And also, just because they've taken care of the budget part, that should not translate into now political maneuvering as well. So MHA taking care of the budget part is a good thing, but in my opinion, the service conditions that has to become better. We have to give disturbed area allowances and other perks that the army gets. And I think that will be it from my side. लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि मैं पहली बार लद्दाख से आया हूं, जिसके लिए मैं लद्दाख के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि लद्दाख इस मुल्क का सबसे बड़ा हल्का है और हम लद्दाख की अहमियत जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान की सरहद और दूसरी तरफ चीन की सरहद, लेकिन फिर भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी, लद्दाख मुल्क के लिए कुर्बानियां देने से कभी पीछे नहीं हटा। हनीफा जान ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम UT सेटअप के बाद खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे लद्दाख के लोग 4 मुतालबात को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। मुकम्मल रियासत का दर्जा, 6 शेड्यूल के तहत हल्का बंदी, बेरोजगारी को दूर करना, सरकारी भर्ती का निजाम दोबारा बहाल करना जो कि अभी बंद है। पूरे लद्दाख की आवाम जो है वो एहतिजाज पे है 4 डिमांड को लेके, जिसमें वो लोग फुल फ्लेज स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लद्दाख में 2019 के बाद PSC वहाँ पे ख़त्म हुई, वहाँ पे अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है, बेरोजगारी वहाँ काफ़ी बड़ी है। धन्यवाद। तो 6 शेड्यूल के अंदर की डिमांड कर रही है। मरकजी वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि पहले सयाह जम्मू कश्मीर जाने से भी डरते थे, लेकिन 2014 से 2024 तक एक रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने कहा कि इसे अपने वक्त की मुद्दत 2004 था 2014 के लिए भी याद रखें। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में 28 दहशतगर्द मारे गए। 2014 से लेकर 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था उनको भी याद करें। पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल जाते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहां इधर विगत कुछ दिनों में
वहां आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है, और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है। महोदय जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। महोदय जरा देख ले, उस समय कुल मृत्यु जो नागरिकों की हुई थी और सिक्योरिटी की, दोनों मिलाकर इनके जमाने में 2004 से 14 तक 2829 हुए थे, और इन 10 वर्षों में 14 से 21 तक 941 हुए, जिसमें 67% की कमी आई है। और आपराधिक घटनाओं में जो इनका 10 वर्ष था और यह मोदी सरकार का 10 वर्ष है, उनमें उसमें 69% की कमी आई थी। पीडीपी के रहनुमा और माहिर इक्तिसादियात ज़ुहैब यूसुफ मीर ने बजट पर न्यूज़ 18 JKLA से बात की। उन्होंने कहा कि नरेगा स्कीम ने कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान सबको बचाया, लेकिन इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि STT और तवील मुद्दती कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा किया गया, और उन्होंने साथ ही इस इकदाम से तवील मुद्दती सरमायाकार भी खुश नहीं है, बाजार खुश नहीं है। ज़ुहैब ने वज़ीर ख़जाना के इस ऐलान के बारे में भी बात की कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाहें, पेंशन और दीगर अखराजात अब मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैं ये कहूँगा कि ये एक कोएलिशन दरमा का बजट था, एंड a lot of things have happened. There were a lot of expectations about inflation, about unemployment. A lot of things have happened which are positive, but too little too late, I must say. As far as the expectations from this budget is concerned, I am quite happy that the word disinvestment has not been used, and there are positive things like abolition of angel tax. But I must just give you 3-4 pointers. For example, the scheme MGNREGA, NREGA scheme, जिस खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बजट में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत। MSME के लिए सेल्फ गारंटी लोन स्कीम लागू होगी। मुद्रा लोन को 10 की जगह 20 लाख किया गया। बजट में युवाओं को रोजगार देने पर भी विशेष फोकस। उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियों का संकल्प। 5 साल में 20 लाख युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का प्लान। बजट में मोबाइल फोन और चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, लिथियम बैटरी सस्ती होगी। बजट में चमड़े के बने सामान, बिजली के तार होंगे सस्ते। इंपोर्ट किए गए गहने सस्ते होंगे। प्लास्टिक का सामान होगा महंगा। बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए मंजूर। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए मंजूर। बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का ऐलान।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के इंचार्ज और कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने किश्तवाड़ का दौरा किया और उन्होंने खवातीन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इस दहशतगर्दी को खत्म करेंगे और किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का बजट मुल्क के मफाद में है और ये मुल्क के बेरोजगार नौजवानों और यहाँ की खवातीन के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबात का ऐलान करेगा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बजट दिया है। बजट के अंदर महिला, गरीब, युवा और किसान, इसको सामने रखकर विकसित भारत को कैसे आगे लेके जाना, कैसे विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 12वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए हैं, अब उस 5वें नंबर से 3रे नंबर तक कैसे लेके जाना, देश की बेटी कैसे रोजगार युक्त हो, उसके लिए मुद्रा योजना को 10 लाख से 20 लाख किया गया, बिना गारंटी के लोन, और हर बहन को अपना घर मिले, जिसके लिए 3 करोड़ नए घर की कल घोषणा हुई है। मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल बजट पेश किया है और जिस तरह जम्मू कश्मीर का कल बजट आया, ये विकास का बेसिक ढांचा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, उद्योग कैसे बढ़े, ये इसकी पूरा खाका रखा गया। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का बजट और उसी तरह भारत का बजट, ये दोनों बजट विकसित भारत के संकल्प की ओर बहुत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे और वजीर आजम की आमद की तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों की निगरानी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा कर रहे हैं। वजीर आजम फूल चढ़ाने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे और शहीद मार्ग, वॉल ऑफ फेम का भी दौरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इस बार लद्दाख के जो दरस जो सेक्टर है वहाँ पे आने का उनका एक अभी प्लान हुआ है। जो 26 जुलाई को जब हमारे विजय दिवस हम मनाते हैं वहाँ पे, तो इस बार जो है क्योंकि 25वां साल चल रहा है और ये इसको जो है एक बड़े स्तर पे जो है सेलिब्रेट करने का प्रयास है और रजत जयंती के तौर पे इसको मनाने का इस बार बहुत बड़ा प्लान है, बहुत ग्रांड सेलिब्रेशन का प्लान है। क्योंकि जो है ये 1999 में जो है एक बहुत बड़ा एक जीत हासिल हमारे देश ने किया था, तो उसका 25वां साल गिरा है, तो इसलिए जो है उसको जो है एक बड़े स्तर पे सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वयं खुद जो है इस जो है 25वां सालगिरह में जो है शामिल होने का उन्होंने जो निर्णय लिया है। हमारे साथ ऑनरी कैप्टन सोनम मुरुप सर है जो भूतपूर्व सैनिक के अध्यक्ष है यहाँ पर जिले में है। तो सर जो 26 तारीख को हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट कर रहे हैं करगिल विजय दिवस के लिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी मुरुप, ये पक्का क्लियर है कि इस साल अपना विजय दिवस मनाने के लिए अपना प्रधानमंत्री जी आ रहा है। तो इसमें इस साल 25 साल होके विजय दिवस को जो ना सिल्वर जुबली भी मना रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारे जितना भी जो करगिल विजय में जो शहीद हुआ है तो उनका और साथ साथ जो अवार्ड मिला है, वार हीरो है, वो सब मनेबल हो जाएंगे उनके लिए। और जहाँ भी है एक सर्विसमैन और विजय दिवस मनाने के लिए, विजय दिवस करगिल में नहीं बल्कि ले और अपना नुब्रा हर जगह पर मना रहा है। तो फिर भी अपना प्रधानमंत्री जी आने के लिए अभी हम सब खुश है और हमारे जितना भी जो वार हीरोज है और अभी शहीद हुआ है उनके जो वीर नारी से वो भी वहाँ पर बुला के ले गया। उनके सामने अभी सब आके सबको हौसला अफजाई देने के लिए आने के लिए हम हमारी तरफ से तमाम एक सर्विसमैन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं और मेरे साथी सनमन से न्यूज़ 18 के लिए। दरगाह हजरत बल के साबिक इमाम और दूसरी दरगाहों के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके मौलवी अख्तर हुसैन ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से पेंशन के ताल्लुक से दरखास्त की।
दिल्ली में न्यूज 18 से बात करते हुए साबिक इमाम ने कहा कि लगभग 50 खानदान माली तंगदस्ती का सामना कर रहे हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड की जानिब से पेंशन नहीं दी जा रही। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस जानिब तवज्जो देने की ख्वाहिश की। दरअसल पिछले 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिल रही। 2 सालों में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं, जो अफसर रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर जहां 50 फैमिली दिक्कतों का सामना कर रही हैं, तो मेरे साथ मौलवी अख्तर हुसैन हैं, जो दरगाह हजरत बल के एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से तमाम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, आप क्यों दिल्ली आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं इसलिए दिल्ली आया हूं कि मैं अपनी आवाज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब तक पहुंचाऊं, उनको बताऊं कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अब मैं मजबूर हो गया अब प्राइम मिनिस्टर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, होम मिनिस्टर साहब तक, जो पूरी हिंदुस्तान का एक सरमाया है, हिंदुस्तान की आवाज़ सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज़ भी सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। बड़े बड़े ओहदों पे काम किया है, बड़ी दरगाह हूँ, ज़ियारत गाहों में, पुरअशोब हालात में ज़ियारत गाहों में काम किया है। तो इस सिलसिले में जो मेरा एडिशनल चार्ज रहा है, 39 साल मेरी सर्विस रही है। इस वक्त 50 घराने परेशान हैं 2 साल से। तो मुझे बताइए खुदारा, शेख साहब ने जब अवका बनाया तो उन्होंने पेंशन रखा था, इस बुनियाद पे हम उस वक्त आए थे। मुझे बताइए खुदारा, अल्लाह के वास्ते मुझे बताइए, आज क्या लॉ डिपार्टमेंट को भेजने की ज़रूरत है? यह कानून कहाँ से बन गया? अब मुझे बताइए, 39 साल मेरी सर्विस है, मैं परेशान हूँ और मुझे शर्म भी आती है इस एज में मुझे क्यों सड़क पे आना पड़ा। जब मैं मैडम से मिला तो उन्होंने ऐलान कर दिया, बाज़ाब्ता हमारा तहसीलदार है वहाँ, उसने ग्रुप में ऐलान कर दिया कि इट वाज 5 जनवरी 2024 आई वॉज इन जम्मू, मैं मैडम के ऑफिस में था। ऐलान कर दिया कि मैं पेंशन, फैमिली पेंशन सैंक्शन कर रही हूँ। दूसरा ऑर्डर निकल गया, आपने एक्सटेंशन दे दिया हम 2 मुलाजिमों को, और ऑर्डर है कहीं ऐलान कर दिया, न कोई तनख्वाह है न कुछ है। तमाम जो सर्विसेज पूरी हो जाती हैं, पूरी ज़िंदगी वक्फ के लिए लगाई, और उसके बाद जब रिटायर हो गए तो पेंशन भी अब नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है तो बाकी लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? अब वज़ीर-ए-आज़म से, अमित शाह साहब से, जो वज़ीर दाखिला है, उनसे अपील कर रहे हैं। इमाम साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं कि उनको ही नहीं बल्कि ऐसे 50 फैमिलीज हैं जो इन हालात का सामना कर रही हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। साबा में कांग्रेस ने खित्ते में बढ़ते दहशतगर्द हमलों के खिलाफ एहतजाज किया और कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुस्तैदी से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से कई बहादुर जवान शहीद हो गए। जम्मू के अमन अमान में रखना डालने की दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काले कानून जो है वो जम्मू कश्मीर थोपे जा रहे हैं। जो सिलेक्टेड उम्मीदवार है उनको पावरें दी जा रही है, और जो इलेक्टेड होंगे उनकी पावरें छीनी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों का उनकी राइट्स का अपहरण होगा, और खासकर इसी को कहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन। जिसको लोग वोट डालेंगे, अपना विधायक बनाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, और उसके बाद पावर नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का कत्ल है। पानी लोगों को पीने के लिए नहीं है। टेररिस्ट आए दिन ये पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके, हमारी सरहदों को पार करके हमारी स्टेट में आ रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, और सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट वो सुरक्षित नहीं रहा। जहां कभी भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुए थे, आज वो टेररिस्ट उन स्टेटों में और उन राज्यों में और उन डिस्ट्रिक्टों में घूम रहे हैं। कश्मीर के मकामी फनकारों को बहुत उम्मीद है कि नई फिल्म पॉलिसी 2024 से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। पॉलिसी मुतारिफ होने के बाद मकामी फनकारों में नई उम्मीद पैदा हो गई है। उनका कहना है कि इससे उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो जाएंगे, और उन्हें उम्मीद पैदा हुई है कि इससे बॉलीवुड के साथ पुराने रवाबित भी बहाल हो जाएंगे। फनकारों ने कहा कि हमें यहाँ शूट होने वाली फिल्मों में छोटे और महदूद किरदार मिल रहे हैं। हम भी मरकजी किरदार अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी परफॉर्म करने का हुनर है, लेकिन बदकिस्मती से हमें यहाँ ज्यादा मौके नहीं मिलते।
मुंबई या मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले फिल्मसाजों को मुंबई से किराए पर सामान लाना पड़ता है, जो हम चाहते हैं कि यहां दस्तयाब कराया जाए। यहां फिल्म प्रोडक्शन का कोई क्लब या इदारा होना चाहिए। हमारे पास शूटिंग के लिए तमाम सामान मौजूद है और माहिरीन को कश्मीर की नौजवान नस्ल को तरबियत देनी चाहिए, जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ अदाकारी का जुनून रखते हैं। पामेला मुंडल बंगाली अदाकारा इस वक्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है और उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग की जाए तो मकामी फनकारों और हुनरमंदों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। फिल्म पॉलिसी जो नई आई है, इस पे काम शुरू हो चुका है और इससे बेनिफिट ये है कि जो हम लोकल फिल्म मेकर्स हैं, इनका सब्सिडी का प्रोग्राम है इसमें, और जो हमारे लिए बहुत ही मतलब जिसे हम कहेंगे खुशायन कदम है गवर्नमेंट का हमारे लिए। तो नेचुरली हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, वो नॉट ओनली फॉर कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया में छा सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से ही यहाँ पे कश्मीर के जो एक्टर है उनका एक्टिंग देख चुकी हूँ बॉलीवुड फिल्म में। जैसे कि बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म हो चुका है जिसमें यहाँ के लोकल एक्टर रह चुका है और अभी ख़ास में बहुत सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो कल्चर है बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इंडस्ट्री होनी चाहिए कश्मीर में। मुझे लगता है जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर के आर्टिस्ट हैं वो अगर उनको मेन लिया जाए, मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म से उनको प्रोवाइड किए जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होगा। अभी तक हमारे सामने फिल्म पॉलिसी का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम 2 साल से लड़ रहे थे, सब लोग फेटर्निटी पूरी लड़ रही थी कि ये पॉलिसी शुरू होनी चाहिए ताकि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, यहाँ के एक्टर्स को, पूरी फेटर्निटी को फ़ायदा मिले। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म पॉलिसी जो है बहुत जल्द, जिससे सही मानों में ये इम्प्लीमेंट हो और जो उन्होंने बताया है, जो वादे किए हैं वो पूरे हों। अगर फिल्म पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली जो कश्मीर का जो टैलेंट है इस इंडस्ट्री को लेके अच्छा फ़ायदा होने वाला है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। किसान क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए किए बड़े ऐलान। व्यापारियों को 100 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा लोन। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना बनाई जाएगी। बजट में छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट स्कीम, बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा लोन। वित्त मंत्री का पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना को लेकर बड़ा ऐलान। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली। बजट में टूरिज्म पर जोर। ओडिशा के पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार। प्राइवेट सेक्टर को सरकार की योजनाओं के तहत मिलेगी मदद। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए। स्मॉल रिएक्टर योजना लाने का ऐलान। देश में थर्मल पावर की नई तकनीक लाई गई। निजी सेक्टर में रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़। भूमि सुधार के लिए बिना ब्याज लोन। श्रम सुविधा समाधान पोर्टल लॉन्च करेंगे। राहुल गांधी ने बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। कहा सरकार ने सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की। बजट पर बोले एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा बजट से युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। एमपी के विकास को भी मिलेगी गति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को बिजनेस को बढ़ावा देने वाला बताया। शाह ने कहा बजट में टैक्स के नियमों का सरलीकरण किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। खड़गे ने कहा बजट में एससी एसटी का नहीं कोई जिक्र। मोदी सरकार ने दलितों को किया नजरअंदाज। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए 42,277 करोड़ रुपए का बजट किया एलोकेट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए किए गए आवंटित।
बजट पर एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर बदतर, पानी और बिजली का है संकट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टंगमर्ग के क्रिकेट ग्राउंड में बसारत से महरूम नौजवानों का अपनी नौयत का पहला क्रिकेट मैच खेला गया और इस मैच का एहतमाम गुलबर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टंगमर्ग होटलियर एंड मार्केट एसोसिएशन टंगमर्ग के बाहमी इश्तराक से किया। बसारत से महरूम इन नौजवानों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इंतहाई खुशी हुई कि उन्हें टंगमर्ग में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मंशियात से नौजवानों को दूर रहना चाहिए और अपनी जिंदगियों को संवारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर खास नौजवानों को हर मैदान में आगे आना चाहिए। बड़ी खुशी का मुकाम है क्योंकि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। विजुअली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए मायने रखती है, ताकि जो घर में बैठे हुए हमारे भाई उनसे हम गुजारिश करते हैं वो बाहर आ जाए। और जिस तरह हम आज टंगमर्ग में खेल रहे हैं और बड़ी खुशी है, और उसी तरह बाकी जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं वो भी हमारी तरह खेल सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आज तक हुआ नहीं था ब्लाइंडों का क्रिकेट प्रोग्राम, लेकिन आज पहली बार ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की कोलैबोरेशन से यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने ये प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। हमारी तरफ से आपको थैंकफुल है। क्रिकेट तो सर बहुत अच्छा खेला सर, बहुत सर फील हुआ सर, बहुत मज़ा भी आया सर। यहाँ पे भी सर हमको सर बहुत सम्मान मिला सर। यहाँ पे जो एक सोशल इनिशिएटिव लिया गया, जैसे आपको पता है कि पहले भी हमने जीडीए ने काफ़ी सोशल इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं और सिविल सोसाइटी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो पेश रहे और उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने ये यहाँ पे मैच ऑर्गेनाइज किया। और 2 दिन ये हमारे साथ रहेंगे। ये बच्चे, ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ये गुलमर्ग में भी हमारे साथ आएंगे और 2 दिन ये हमारे स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान बन के रहेंगे। बाकी लोग हैं फिजिकली चैलेंज जो भी हैं वो कर सकते हैं। मुझे लगता है हर कोई काम कर सकते हैं, और इससे सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो बाकी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए एक मिसाल है ये। और इस मैदान में पहली दफ़ा इस तरह जो ब्लाइंड पर्सनस है और जो कुव्वत बसारत से महरूम है, और ये लोग अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। और उन्होंने मैसेज दिए हैं नौजवानों ने कि अगर ऐसे नौजवान जो जिस्मानी तौर पे ख़ास हैं वो सामने आए और वो खेलें, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। और इसी तरह इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर इनके अंदर यानी बसारत नहीं है, ताहम जो फिज़िकल फिटनेस है वो इंतहाई अहम है। और ये नसीहत है ऐसे नौजवानों को जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स करना है या दूसरे जो जराइम में मुब्तला है, ऐसे लोगों के लिए नसीहत है कि इन जैसे लोगों के लिए जो ये सामने आ रहे हैं और खेल रहे हैं, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, और इसी तरह उनको भी इनको अपने मशाल राह बनाना चाहे और सामने आना चाहे। और इस तरह उनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, जैसे ये नौजवान इस वक्त खेल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि नौजवान ऐसे नौजवानों को मशाल राह बनाकर सामने आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन। वादी में शदीद गर्मी से बचने के लिए लोग सेहत अफजा मकामात का रुख करते हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में भी लोग गुजर सरन इलाके का रुख करते हैं और वहां मौजूद नालों में नहाते हैं। इस इलाके को हाल ही में सेहती नक्शे में लाया गया और लोग चाहते हैं कि इस इलाके में तामीराती काम शुरू करने की मांग की जा रही है। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव से सेब का हाई डेंसिटी बाग तबाह हो गया। चंद रोज कबल चंदगाम के एक मेवा काश्तकार ने अपने 8 कनाल हाई डेंसिटी मेवा बाग में माइट नामी बीमारी के लिए जरासीम कुश अद्वियात का पूरे बाग में छिड़काव किया, जिसके बाद कुछ ही रोज के अंदर पूरे बाग में सेब की फसल के साथ साथ पत्ते पूरी तरह तबाह हो गए, जिसकी वजह से काश्तकार को भारी माली नुकसान का सामना रहा। उधर महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि मेवा बागात में की गई अद्वियात ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमे बागबानी की जानिब से रिकमेंड नहीं है। ताहम ये वाक़या पेश आने के बाद महकमे ने सैंपल हासिल किए हैं। रिपोर्ट के बाद ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने गैर माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को सरकारी मुलाजमतों में रियायत देने का मुतालबा किया है। उन्होंने सरकार से उनके बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करने की अपील की। कश्मीर में तकरीबन 808 गैर माइग्रेंट कश्मीरी पंडित खानदान रहते हैं, जिनमें से तकरीबन 600 नौजवान बेरोजगार हैं। उनका कहना है कि हमें कई बार यकीन दहानियां करवाई गई, लेकिन आज तक हमारा मसला हल न हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा सरकारी स्कीमों में आसामियों में नॉन माइग्रेंट्स को एक अलग कोटा दिया जाए।
हमने भी सेंसस किया, टोटल यहाँ पे 808 फैमिलीज रह रही है पूरे कश्मीर में। उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं और हिंदूज भी हैं जो कि उड़ी साइड में रहते हैं। तो उनके हिसाब से 508 के करीब जो मतलब अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोज़गार है। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो हमारे पास अभी जो रिकॉर्ड है, लेटेस्ट रिकॉर्ड है, वो 665 के करीब है। उसके बाद हमने 2013 में केस किया हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, सिंगल बेंच में और डबल बेंच में भी। और इन द मीन टाइम हम बिस्वा कमेटी ने श्रीनगर के डलगेट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और बिस्वा कमेटी ने अदब वचना का हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों में तर्जुमा करने का काम किया। ये किताब अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी समेत 23 हिंदुस्तानी ज़बानों में दस्तयाब है और अब इस किताब का नेपाली ज़बान में तर्जुमा हो चुका है। इस किताब में पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया गया है। इससे पहले वाली वर्कशॉप हमने वहाँ की थी, बिस्वनाथ में, बिस्वनाथ आसाम में। और ये यहाँ एक से दो बातें हुई। एक तो ये कि हम सब एक हैं, इंसान एक है, वही बसवेश्वरा का पैगाम है। इसमें ऊंच नीच, आगे पीछे कुछ नहीं है। आदमी आदमी है और उसके कुछ हकूक़ हैं। बसवेश्वरा ने पहली बार, या उनके साथियों ने पहली बार ये एहसास दिलाया कि बच्चों के हकूक़ हैं, औरतों के हकूक़ हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ इन वचनाज़ में, ये है कि पराई औरत की तरफ बुरी नज़र से मत देखो, पराए माल पर हाथ मत डालो। शिवसेना और ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से खिताब किया। मनी साहनी सदर शिवसेना जम्मू कश्मीर को मजीद कार्रवाई के लिए कन्वीनर मुंतखब किया गया। मीडिया से खिताब करते हुए मनी साहनी ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 11 अरकान की कोर कमेटी बनाई गई, जहां रियासती और असम्बली इंतखाबात पर जोर देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद इस मकसद के साथ के लिए जद्दोजहद करेगा जहां 3 अगस्त को मुतालबात की इंदराज के लिए जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। तो वहीं रटसूना त्राल में लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ महकमे जल शक्ति के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया अगरचे इलाके में स्कीम पर काम जारी है, ताहम काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पाई जा रही है। ताहम इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौहर अहमद ने बताया कि 15 दिनों के तमाम फैमिलियों को कनेक्शन दिए जाएंगे। और अजीम मुहक्किक और माहिर बशरियात की खिदमात को याद करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DK रामपाल ने इंडिजीनियस लिटरेरी स्टडीज एंड हेजमोनिक ग्लोबल मटीरियल्स पर एक रोज़ा सिंपोजियम का इनेकाद किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि फैकल्टी और तलबा को इन गलत बयानों से आगाह करने की ज़रूरत बन गई है जो माशरे को हर सतह पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के बयानिए जो आलमी सतह पर मुरतब किए गए हैं बड़े पैमाने पर माशरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए साजगार और पुरअमन माहौल पैदा करने के लिए उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। आदाब।